स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको हम आज बताएंगे जीके के वे क्वेश्चन जो कि 2025 में हर एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार मैंने एक स्लाइड में आपको दे दिए हैं। तो आप सब इनको रिवीजन करके ज़रूर जाना। जिस भी अगर एग्ज़ाम है आपका किसी भी क्लास का, तो आप इसको पढ़कर ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम आपको बताते हैं। चालू करते हैं आप क्वेश्चन अपने। ठीक है, तो सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। और दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, बेसिक है 4 है वेदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को सबसे अधिक स्तुति थी। ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति थी। तो तीसरे को आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। तो बताइए, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म कब अपनाया था। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपनाया था, जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आंसर टिक पहले से ही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 6वां क्वेश्चन का आंसर ए है, 1526 में हुआ था। दूसरा 1556 में, फिर 76 में। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देखा जाए तो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें जो तीनों तो शामिल थे, लेकिन चाणक्य शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो बताइए 8वें का क्वेश्चन क्या है। तो ताजमहल यहाँ पर किस नदी के किनारे होगा। तो ताजमहल हमारा जो है आगरा में पड़ता है, जो कि यमुना नदी के किनारे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था, 9वें का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, 9वां क्वेश्चन दिया गया है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ईजी है, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से प्रसिद्ध थी, उन्होंने ही किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो 11वीं का आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको देखा जाए कि जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 13 का ऑप्शन रहेगा आपका 20। असहयोग आंदोलन है जो असहयोग आंदोलन में 1920 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 14वीं का आंसर होगा 1905। स्वदेशी मतलब स्वयं की चीजें अपनाओ, ब्रिटिश की चीजें ना अपनाओ, स्वयं की चीजें अपनाओ, जो कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 15 का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो 16वीं क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन यहाँ पर ए रहेगा, की स्थापना 1885 में एओयू ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 18वीं का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 में, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 19 का आंसर होगा यहाँ पर, भाई बताइए
भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत की बात कर रहा है तो यहाँ पर भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। भारत का गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ 19 का आंसर होगा यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु ऑप्शन सी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, 21वां है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी आपके लिए अगर आपने जीके में पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल है, 21 का सी होगा आंसर सही। गया, जो कि बोध गया बिहार में पड़ता है, यहीं पर बुद्ध को 6 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन 22वां है आपके पास कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ऑप्शन 22 का आंसर होगा। इन 4 में से बताइए कौन सा आंसर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वैशाली पड़ता है वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, 24 तीर्थकर थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 21 युग की थी, तो 23वें का आपका सही आंसर होगा कांस्य युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग, एक तो ताम्र युग और कांस्य युग और लोह युग, ये तीनों ही युग थे। इसमें कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता की संबंधित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि है अपना 24 का आंसर यहाँ पर भी महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का मंदिर है जो कि अपनी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, छतरपुर में। यहाँ पर भूगोल के क्वेश्चन आ गए हैं, आपको सबके मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर भारत की। यहाँ पर भूगोल में बताया गया है, क्या बताया गया है आपको? तो भूगोल में यहाँ पर इसको सेट कर दें, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, फुल कर दें क्या इसको? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 26 को ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 है। ठीक है, अगला है 27वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा यहाँ पर आंसर सी राजस्थान है। और दूसरे नंबर पे अपना मध्य प्रदेश आता है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अपना मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो यहाँ पर गुजरात यहाँ पर सही आंसर होगा। पहले इसकी थी 1200 कछु थी, अब हो गई है 1600 कछु। ठीक है, 1600 प्लस में कछु हो गई है। आगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर 8 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो 30 का आंसर आपका क्या होगा? भारत में जो मानसून है दक्षिण और पश्चिम से आता है, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम से मानसून आता है। आगे है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो आपने क्वेश्चन देख लीजिए, काली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही क्या है? कपास। काली और कपास से संबंधित है काली, यहाँ पर कपास का से मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो K2 पड़ता है अपना ट्रांस हिमालय में, और इसकी ऊंचाई 86-11 मीटर ऊंची है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और कंचनजंगा की है 85 और 86, 85 और 86 कंचनजंगा की यहाँ होगी ऊंचाई। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा आता है, पहले नंबर पे आता है K2 को। अगला क्वेश्चन है आपका,
थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल अपना जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है और पाकिस्तान में भी पड़ता है आधा। तो पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सुंदर डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन 34 का आंसर होगा बी ऑप्शन, गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो दक्कन का पठार है, जो कि 64 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 64 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लाख, ठीक है, 64 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मेघालय के मासिग्राम में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 37वां, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 37वें का आंसर आपका यहाँ पर होगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी यहाँ पर 38वें का सही आंसर होगा आपका भी, बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी घाट की बात करें तो 39 का आपका सही आंसर होगा महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत में कितने समय क्षेत्र हैं? तो अपने भारत का एक ही समय क्षेत्र है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि 82.5 डिग्री से होकर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरता है। अगला है 41वां, अंडमान निकोबार किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार अपना यहाँ पर हिंद महासागर में आता है, आधा अंडमान निकोबार आता है और आधा बंगाल की खाड़ी में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो 42 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। गुरु शिखर की सब ऊंचाई कितनी है? 17-28 मीटर ऊंची, यहाँ पर 17 और 28 इसकी मीटर ऊंचाई है, ठीक है, 17 मीटर ऊंचाई इसकी है। मानसून शब्द किस भाषा से आया है? 44 का आपका सही आंसर होगा, मानसून शब्द आया है ऑप्शन बी अरबी भाषा से। मानसून शब्द अरबी भाषा से आया है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो आपका सही आंसर होगा नर्मदा नदी जो है कि अरब सागर में जाकर गिरती है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है, जिसकी टोटल लंबाई है 3700 लगभग 3700 कुछ है, ठीक है। और दूसरा है, दूसरे नंबर का है जी NH-27 और NH-44 जो कि सबसे लंबा है, जो कन्याकुमारी से ऊपर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक जाता है, या श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय की बात करें 48वें का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी नवीनतम बलित पर्वत है हिमालय अपना। 49वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो
इंदिरा पॉइंट जो है 50वीं का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो आपके 50 से आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में, जो कि हम इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन ला के आपको दे सकूं। धन्यवाद। आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इसका वीडियो मैं आपको लिंक अगला 100 तक वीडियो आपको इसकी लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं।